तो प्यारे छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपने चैनल मूर्ति एकेडमी में। तो प्यारे छात्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक्सरसाइज जो कि बहुपद चल रहा था और उसका प्रश्नावली 2.2 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? 2.2 के बारे में, क्योंकि 2.1 आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं और हम विधिवत तरीके से, विधिवत ढंग से समझाने का प्रयास भी किए हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग उसको देखे होंगे और अच्छे तरह से समझ भी गए हैं। जो नहीं देखे हैं कृपया जाकर देख लें और बोलेंगे कि वीडियो को जो भी देख रहे हैं कृपया अंत तक देखें। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको कोई चीज़ अच्छी तरह से समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए आइए एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुपद में एगो एक्सरसाइज हो गया था, अब दूसरा स्टार्ट करना था। तो चलिए क्वेश्चन को हम लिखते नहीं हैं, क्वेश्चन को बोलकर बता देते हैं आपको और वहाँ से क्वेश्चन हम एक एक करके बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर का है बाबू? पहला क्वेश्चन नंबर पहला है और पहला में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, लगभग 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये क्वेश्चन कह कर रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ज्ञात करना है कि आपको शून्यक, तो शून्यक ज्ञात करना है बाबू। ठीक है, शून्यक बराबर फाइंड आउट करना है, शून्य ज्ञात कीजिए। इसके बाद कह रहे हैं और शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्य ज्ञात करना है सबसे पहले और शून्य के गुणनफल और उसके योगफल की जांच, यानी कि सत्यता की जांच करना है, मोटे मोटे शब्दों में आप कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बहुपद का शून्य ज्ञात करें। बहुपद का शून्य के बारे में भी पीछे हम क्लास में बता दिए थे आपको कि किस तरह से बहुपद का शून्य निकाला जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई दिया रहेगा व्यंजक x+1 दिया रहेगा, चाहे x-4 दिया रहेगा, तो इसका शून्य अगर निकालना होगा हमको तो क्या करेंगे? बराबर के 0 लिख देंगे। ठीक है, बराबर के क्या लिख देंगे बाबू? 0 लिख देंगे। और यहाँ से निकालना होगा तो x बराबर, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो -1 में हो जाएगा। उसी तरह अगर इसका निकालना होगा तो x -4 है तो x बराबर के, इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो शून्यक है x बराबर -1 आया और इसका शून्यक आया x बराबर +4। ठीक है, इसी तरह से शून्यक आगे भी हम निकालेंगे, आप देखिएगा किस तरह से, बहुत अच्छा लगेगा इस वीडियो में। ठीक है, चलिए एक एक करके क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का कह रहा है, पहला क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरे समझाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन को नोट करते हैं। पहला क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि x² - 2x - 8, x² - 2x - 8। सबसे पहले ये आपको व्यंजक के रूप में मिला, व्यंजक ये है पहला। और सबसे पहले हम बतला दें कि जो द्विघात बहुपद है ना, यह है, तो आप देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद, क्योंकि इसका घात कितना है? 2 है, तो हम बतलाए हैं कि रैखिक होगा तो 1, द्विघात होगा तो 2 और त्रिघात होगा तो 3 उसका घात होगा। ये आप देख लिए हैं कि क्या है? द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का सबसे पहले आप व्यापक रूप समझिए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ये व्यापक रूप क्या होता है इसको समझिए। व्यापक रूप कहता है कि ax² + bx + c हो। इसका मतलब हुआ कि a की जगह पर यह संख्या जो भी आएगा, जिसे कहने का मतलब मान लेते हैं कि 1 है, तो ये इसको a बोलेंगे। इसके बाद x तो हाईवे किया है और b के जगह पर 2 को मानेंगे। ठीक है, b की जगह पर 2 को, और c को कहेंगे, c का मतलब ये हो गया c। ठीक है, इसी इक्वेशन में आप लोग अच्छे तरह से इसी व्यंजक में समझ लीजिए, बार बार ये चीज़ें आएंगी तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये c हमेशा अचर पद होता है। चर अचर के बारे में हम चर्चा किए थे पिछले वीडियो में कि चर जो कि क्या है, बदलता नहीं है और अचर बार बार बदलता रहता है। ठीक है, तो ये अचर पद हमेशा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें समझ लिए कि इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं और इसको c मानते हैं, तो वही है ax² तो ax²। ठीक है, इसके बाद bx तो bx, ba हो गया, x bx और c तो +c। ठीक है, यानी कि सब प्लस में ax + bx + c होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यही है, और बार बार ये ऐसे आएगा तो आप लोग बार बार समझते रहिएगा, बार बार हम चर्चा नहीं करेंगे उसके बारे में। ठीक है, एक बार आपको चर्चा कर दिए। अब चलिए यहाँ पर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी आप समझ चुके होंगे। अब आइए इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं इसका किस तरह से बनाया जाएगा। चलिए
आइए पहला कह रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर है माइनस के 2x है माइनस के 8 है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है बाबू कि इसका होता है गुणनखंड। गुणनखंड में कहने का मतलब पहले होता है कि सबसे पहले यहाँ पर एक छिपा है, आप लोग जानते हैं कि कुछ नहीं तो एक छिपा है, तो इसका और इसका होता है मल्टीप्लाई। आप लोग पीछे भी किए होंगे इस तरह से आप लोग पीछे भी किए होंगे, ठीक है, द्विघात समीकरण में। तो चलिए इसका होता है मल्टीप्लाई, और जो बीच वाली संख्या है ये जोड़ने घटाने के बाद 8 के बराबर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद भी 8 के बराबर आना चाहिए, ऐसी संख्या होनी चाहिए। तो चलिए आइए पहले समझते हैं कि 1 और 8 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि कहे हैं कि पहला का और लास्ट का गुणा होता है। और बोले हैं कि जो बीच वाली संख्या है ना, एक बार समझिएगा थोड़ा ध्यान से, जो बीच वाली संख्या है उसको इस तरह से हम लिखेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कितने के बराबर, 2 के बराबर आना चाहिए। जोड़ने या घटाने के बाद 2 के बराबर आना चाहिए, और जब उसको गुणा करें तो ये 8 के बराबर आना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका अगर फैक्टर हम निकाल लें तो 4 और 2 के रूप में टूटेगा। 4 और 2 के रूप में टूटेगा कि 4 दूनी के 8 होता है। तो मान लेते हैं कि अगर ये संख्या 4 रखे पहला, तो दूसरा 2 रखना पड़ेगा। और जोड़ने घटाने की बात किया जाए तो अगर जोड़ने घटाने के बाद इसका संख्या 2 आएगा, यानी कि ये क्या संख्या रखें, किस तरह से इसमें रखें प्लस माइनस, वो आगे हम चर्चा करेंगे। पहले समझिए कि इसका फैक्टर कौन कौन होगा। तो फैक्टर 4 और 2 होगा, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 4 2 के रूप में ये टूटा, और इसको अगर घटाते भी हैं 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम बोले हैं कि जोड़ने घटाने के बाद 2 आना चाहिए, और इसका जब इस संख्या का मल्टीप्लाई हो तो ये 8 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आइए समझिए। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम तोड़ते हैं। ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बाबू, 4 एक्स के रूप में तोड़े, और इसके बाद प्लस 2x के रूप में तोड़े माइनस 8, यानी कि ये फैक्टर किए। देखिए 4 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस 2 आएगा, -4 यहाँ पर है और यहाँ पर +2 है, और इसको घटाएंगे, अगर घटाएंगे तो -2x आ जाएगा, और माइनस के 8 है तो 8 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं कि बाबू लेंगे कॉमन। देखिए इसमें कॉमन क्या है, अगर यहाँ से x लेते हैं, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो एक x यहाँ पर बच जाएगा, और यहाँ से 4 बच जाएगा। यानी कि कॉमन लेंगे जब, तो यहाँ पर x बचेगा, और माइनस के अगर यहाँ से x यहाँ आ जाएगा कॉमन में, तो यहाँ से 4 बचेगा। यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप भी समझ रहे हैं अच्छी तरह से। फिर प्लस है तो प्लस ले लीजिए। अब इसमें देखिए कि कौन सा कॉमन निकलेगा ताकि हमारा काम बन जाए। तो देखिए यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर तो x है तो x बच जाएगा, माइनस 2 चौके 8, यानी कि 4 यहाँ पर बच जाएगा। ये कॉमन, जो ये वाला कॉमन अंदर वाला कॉमन होता है ना, जो बाहर वाले कॉमन की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो अंदर वाला कॉमन होता है वो दोनों सेम होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए बाबू, सेम होना चाहिए। डिजिट भी सेम होना चाहिए, और इसके बीच के साइन भी सेम होना चाहिए। अगर डिजिट और साइन दोनों सेम होते हैं तो समझ जाइए कि इस तरह का इक्वेशन हमारा सही जा रहा है, ठीक है। चलिए तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। तो चलिए हमारा काम बन गया। एक पार्ट देखिए यहाँ से निकल गया ई वाला, और एक पार्ट निकलेगा ई वाला, यानी कि हम कह सकते हैं कि x + 2 एक पार्ट निकला, और दूसरा पार्ट हमारा निकला x - 4, ठीक है बाबू। अब क्या करेंगे कि इसका निकाल लेंगे हम शून्यक। तो शून्यक निकालेंगे तो शून्य कहता है ना कि कोई भी संख्या हो उसका शून्यक निकालना होगा तो बराबर का 0 कर लीजिए। तो बराबर का 0 कर लिए, इसको भी बराबर का 0 कर लीजिए, तो बराबर का 0 कर लिए। अब इसका अगर शून्यक निकालना होगा तो इधर है प्लस में, अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो आप कहेंगे कि होगा माइनस में, यानी कि हम कह सकते हैं कि x बराबर आ गया 2। और यहाँ पर भी शून्यक अगर निकालना होगा तो इधर है माइनस में, और उधर जाएगा तो क्या होगा बाबू, प्लस में, यानी कि हमारे पास 2 शून्यक आ गया, 2 शून्यक आ गया। अब जब 2 शून्यक आ गया तो इसको कहते हैं हम अल्फ़ा, और इसको कहते हैं बाबू बीटा। इसको कहेंगे अल्फ़ा और इसको कहेंगे बीटा। अब जब अल्फ़ा बीटा हम निकाल लिए तो अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे, और इसकी मान को पुटअप करेंगे, और देखेंगे कि इस तरह से बनाने पर क्या दोनों सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका करते हैं जांच। तो जांच सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है बाबू, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब लिखते हैं जांच। जब जांच लिखेंगे तो जांच बराबर क्या करेंगे, जांच लिखेंगे तो जांच बराबर हम लिख लेते हैं इक्वेशन पहले, सबसे पहले तो x² है प्लस क्या है
माइनस के 2x है, माइनस के 2x है और माइनस के 8 है। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं कि ये जो दिया हुआ है वही लिखे हैं। अब इसको हम बोले हैं कि यहाँ पर एक छिपा है, एक छिपा है ना, तो इसको मानते हैं a, इसको मानते हैं बाबू b और इसको मानते हैं क्या c, यही ना मानते हैं। चलिए अब जांच बराबर सबसे पहले लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का क्या बाबू योगफल। एक बार शून्यकों का योगफल निकालेंगे और दूसरा बार निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है, क्या होता है, तो माइनस b बटा में c होता है। इसी को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा में c। इस फार्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यानी कि जब गुणन योगफल की बात किया, जब योगफल की बात किया तो माइनस b बाई सी लिखे। ठीक है, माइनस b बाई क्या होता है, अगर योगफल की बात किया तो माइनस b बाई ए होता है। सॉरी, यहाँ पर c नहीं होता है, a होता है। माइनस b बाई क्या होता है बाबू, a होता है। अगर योगफल की बात किया तो माइनस b बाई ए होता है। अगर शून्यकों का गुणनफल की बात किया जाए, शून्यकों का गुणनफल की चर्चा किया जाए तो होता है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बाबू, c बाई ए होता है, c बटा में a होता है। इसी को कहते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा में a। इस फार्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बार बार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमको जांच करना है तो जांच करेंगे तो एक बार योगफल जांच करेंगे, एक बार गुणनफल जांच करेंगे, तो इस तरह से आपको बार बार दिखेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको मिटा देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पर साइड में। ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा में a होता है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा में बाबू a होता है। चलिए यहाँ पर ये है, चलिए इसको मिटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब वहाँ पर हम लिख दिए। ठीक है, और बार बार यहाँ पर आएगा तो बार बार आप लिखते रहिएगा। ठीक है, चलिए आइए, चलिए अब समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, a के स्थान पर 1 है तो 1 रखेंगे, यानी कि a के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। b के स्थान पर -2 रखेंगे क्योंकि एक रे आगे साइन किसका है, माइनस का है। और c के स्थान पर -8 रखेंगे क्योंकि एक रे आगे माइनस का साइन है। चलिए अब देखते हैं, अल्फा बराबर आया -2 और बीटा बराबर आया 4। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बराबर -2 रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा में a होता है। तो अल्फा के जगह पर देखिए -2 आया तो -2 रख देते हैं, प्लस यहाँ पर है बीटा के जगह पर देखिए 4 है तो 4 रख लेते हैं, 4 रख लिए। ठीक है, बराबर माइनस के b, माइनस तो इसमें है ही है, अब प्लस में इसमें भी माइनस है, -2 ऑलरेडी पहले से। एक की जगह पर 1 है तो 1 रखिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, 4 है, यहाँ पर -2 है। तो बड़ा वाले संख्या में छोटा वाला संख्या अगर घटता है, बड़ा वाला संख्या में छोटा वाला संख्या घटता है तो उसका साइन खत्म हो जाता है। यानी कि जो बड़ा वाला का साइन होता है वहीं साइन लग जाता है। तो बड़ा वाला साइन कितना है, प्लस का, तो इसमें लगेगा प्लस, यानी कि 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर करेंगे तो देखिए गुना है तो माइनस माइनस का हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा योगफल आया वो बराबर आया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं यहाँ पर गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बाबू, क्या होता है, c बटा में। तो अल्फा के जगह पर -2 रखेंगे, -2 इंटू बीटा के जगह पर 4 रखेंगे, 4 रख दिए। ठीक है, c के जगह पर क्या रखें, -8 रखना है तो -8, और a के जगह पर क्या रखना है तो a रखना है। तो इसके साथ ये गुणा है तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा, 8 बराबर -8। देखिए ये आ गया एकदम दोनों बराबर, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सत्य किए, ये जांच किए तो दोनों का हुआ सही प्राप्त हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ गए होंगे। और देखिए ये पहला क्वेश्चन में थोड़ा टाइम दिए हम, ठीक है, क्योंकि आपको विधिवत ढंग से समझाना था। ठीक है, और बारी क्वेश्चन सेकंड बनाएंगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा और फटाफट से आपको बनाने का प्रयास हो जाएगा और आप लोग भी अच्छे तरह से इसको बना पाइएगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आप लोग स्क्रीनशॉट किया कीजिए। चलिए देखिए, इसको हम नहीं मिटाते हैं, इसको हमेशा आप छोड़ देते हैं उसी तरह। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 4s² - 4s + 1,
4s² माइनस 4s प्लस k1। अब इसका सबसे पहले गुणनखंड कीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई होता है तो 4 से होगा तो 4 होगा। तो हम कह सकते हैं कि गुना करने पर 4 और इसका फैक्टर करना है, तो जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए और गुना करने पर 4 के बराबर आना चाहिए। तो वैसी कौन सी संख्या है, तो इसका फैक्टर कर लीजिए तो 2 के रूप में टूटेगा। ठीक है, तो अब करते हैं इसका क्या बाबू, आगे रूप बढ़ाते हैं इसको, तो 2x² माइनस 2 दूनी के 4, तो माइनस के 2x रखेंगे, फिर माइनस के 2s रखेंगे। ठीक है, माइनस के 2s रखेंगे, प्लस के 1 रखेंगे। ठीक है, चलिए हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे, 4s² माइनस 4s² माइनस के क्या हो जाएगा बाबू, माइनस के 2s माइनस 2s प्लस 1 हो गया। अब इसमें कॉमन देखिए कि कॉमन क्या लेंगे, कि कॉमन हमको क्या लेना होगा, तो कॉमन यहाँ से देखिए ले लेंगे हम 2, यहाँ से ले लेंगे 2s अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ से अगर 2s कॉमन लेते हैं क्योंकि इसमें भी 2 है, तो इसमें बच जाएगा 2s माइनस के यहाँ पर क्या बच जाएगा बाबू, 1 बच गया, 1 बच गया। फिर यहाँ से लेंगे, अगर क्या ले लेंगे, अगर यहाँ से हम ले लेते हैं कॉमन s कॉमन ले लेते हैं, क्या ले ली, अच्छा 1 कॉमन यहाँ से ले लीजिए, तो यहाँ पर 2s माइनस के क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, माइनस के 1 बच जाएगा। देखिए यहाँ से बन गया, यहाँ से हमारा इक्वेशन यहाँ से बन गया। अब देखिए एक पार्ट यहाँ से मिल गया हमको, एक पार्ट यहाँ से मिल गया, यानी कि कह सकते हैं कि 2s माइनस 1 यहाँ से मिल गया बराबर 0 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर के 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे कि s बराबर लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस है उधर जाएगा तो बाबू प्लस हो जाएगा, और इसके साथ इनटू है तो इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि s बराबर 1/2 आया। यहाँ पर भी हमें लगता है कि वहीं आएगा, तो s बराबर निकालना होगा, तो ये माइनस है तो प्लस में जाएगा, 1 हो जाएगा, ये इसके साथ इनटू में है तो इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2। अब चलिए जाँच कर लेते हैं। अब जाँच जब करेंगे, जाँच कर लीजिए, तो जाँच करेंगे तो सबसे पहले इक्वेशन लिखिए, 4s² माइनस 4s माइनस प्लस का 1 है। ठीक है, तो a बराबर 4 लिखिए, b बराबर -4 और c बराबर प्लस के 1। ठीक है, यहाँ तक तो आप जानते हैं। अब फार्मूला लगाइए, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल लिखेंगे, शून्यकों का योगफल शून्यकों का जब योगफल निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा के जगह पर रखिए 1/2 प्लस बीटा के जगह पर 1/2 बराबर -b, तो b में ऑलरेडी माइनस है और माइनस इसमें भी है, तो माइनस के -4 अब बटा में a का है बाबू 4 है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो 4 एलसीएम हो जाएगा और 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा और 1 बाबू 2 हो गया। ठीक है, बराबर यहाँ से देखिए माइनस के माइनस प्लस हो गया, 4/4 हो गया, यहाँ से भी कटेगा 1, यहाँ से भी कटेगा 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 बराबर के 1 आया, 1 बराबर 1 यहाँ पर लिख देते हैं, 1 बराबर 1 आया। किसका योगफल जब निकाले तब। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं गुणनफल, तो गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा की जगह पर क्या 1/2, बीटा के जगह पर भी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 बराबर c के जगह पर देखिए, तो c है कितना बाबू प्लस के 1, तो 1, और a के जगह पर देखिए है 4, तो 4 लिखिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/4 और 1/4। इसका भी सत्यता का जांच हुआ और ये दोनों का हुए बराबर हुए। ठीक है, उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा और अच्छे तरह से आप समझ भी रहे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ गए होंगे और आगे भी अच्छी तरह से समझिएगा इसी तरह। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर बाबू तीसरा क्या कह रहा है कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन हम डाल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, यही क्वेश्चन है।
तो देखिए ये थोड़ा इधर उधर का क्वेश्चन है, इधर उधर है, उसका व्यापक बढ़िया से व्यवस्थित रूप कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे व्यवस्थित रूप करने पर व्यवस्थित रूप कर देंगे इसका, ठीक है। तो व्यवस्थित रूप कैसे होगा, तो 6s² हो गया माइनस 7x हो गया माइनस के 3 होगा, ठीक है। चलिए अब इसका फैक्टर कीजिए। तो देखिए इसका अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 6 3 के 18 हो गया। कितना बाबू, 18 हो गया। यानी कि 18 का फैक्टर हमको करना है। 18 का फैक्टर करना है कि गुना करने पर 18 आना चाहिए, वैसी संख्या लेना है, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 के बराबर आना चाहिए। तो आप कह सकते हैं ना कि इसको अगर 9 और 2 के रूप में अगर तोड़ते हैं तो इसका फैक्टर 9 2 के रूप में करते हैं तो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 7 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 9 में से 2 घटेगा तो 7 आ जाएगा। और इसका अगर वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका फैक्टर सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं। चलिए फैक्टर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। 6x² माइनस 9x प्लस के 2x अगर रख देते हैं -3, अगर माइनस के 9 और प्लस 2 रखेंगे तो इसको घटाने पर 7x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे बाबू कॉमन, कि कौन से कॉमन लें कि दोनों में कॉमन आ जाए। मान लेते हैं कि यहाँ से अगर 3 हम कॉमन लेते हैं, देखिए अगर 3 कॉमन लेते हैं 3x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा 2x, 3 दूनी के 6 होता है, और x² है तो एगो x निकला तो एगो x बचा है, माइनस 3 से करेंगे तो 3 3 के 9, 3 3 के 9, x ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है तो x नहीं बचा है, प्लस का प्लस यहाँ पर कर लिए। अब यहाँ पर अगर कॉमन लेंगे हम, यहाँ पर कॉमन का लिए बाबू, अगर यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं हम एक कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 2x और माइनस के 3। तो देखिए ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सेम हो गया, और एक पार्ट यहाँ से निकला और एक पार्ट ये वाला निकल गया। तो हम कह सकते हैं कि 3x प्लस 1 एगो हो गया, और दूसरा क्या हो गया बाबू 2x माइनस के 3 बराबर के 0 निकाल लीजिए, क्योंकि शून्य हमको निकालना है तो बराबर के 0 कर लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब करेंगे 3x बराबर, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब x बराबर निकाल लीजिए, इसके साथ ये गुना में है और इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि -1/3 हो गया यहाँ से, ठीक है। इसको हम मानेंगे बाबू अल्फ़ा। क्या मान लेंगे, तो इसको मान लेंगे अल्फ़ा। अब आगे बढ़ते हैं इसकी ओर। यहाँ पर 2x बराबर, इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस के 3 हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा इधर तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 3/2। इसको बाबू मान लेंगे हम क्या, बीटा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। अब हम करेंगे इसकी सत्यता की जांच। तो अब लिखिए जांच बराबर, ठीक है। जांच बराबर क्या है इक्वेशन, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो a बराबर सबसे पहले बाबू 6, b बराबर क्या होगा -7, और c बराबर क्या होगा -3। यहाँ तक तो आप अच्छे तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब करेंगे शून्य का योगफल एक बार करेंगे और दूसरा बार शून्य का गुणनफल करेंगे। तो योगफल कर रहे हैं, ठीक है, योगफल कर रहे हैं। तो योगफल बराबर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला -b/a होगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब अल्फ़ा बराबर लिखिए, तो माइनस यहाँ पर लिख लीजिए माइनस के 1/3 प्लस बीटा बराबर क्या है बाबू 3/2 बराबर माइनस के b, और ऑलरेडी यहाँ पर -7 ही है, ठीक है। तो -7 बटा में b के जगह पर a के जगह पर 6 हो गया। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर एलसीएम लेने पर 6 हो जाएगा। एलसीएम 3 2 के एलसीएम 6 होगा, 3 दूनी के 6 माइनस के 2 प्लस 2 3 6, यानी कि 3 3 के 9 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस प्लस हो गया और 7/6 हो गया। अब देखिए ये बड़ा वाला साइन प्लस का है और इसको घटाएंगे तो हम यहाँ से हमको प्राप्त होगा बाबू 7/6, और यहाँ से भी प्राप्त हो गया 7/6, यानी कि दोनों बराबर यहाँ से आ गया। अब योगफल हम निकाल लिए, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। अब का बाबू रहना है गुणनफल निकाल लीजिए, ठीक है। गुणनफल यहाँ से निकाल लीजिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है, क्या होता है c/a होता है। तो c के जगह पर देखिए, अल्फ़ा के जगह पर -1/3 रखिए, इंटू बीटा के जगह पर 3/2 रखिए, ठीक है, c के जगह पर।
देखिए सी के जगह पर -3 है तो -3 रखते हैं, और ए के जगह पर 6 है तो 6 रखिए। यहाँ से बाबू 3 दूनी के 6 या 3 3 कटा लीजिए, -1/2 बराबर यहाँ से 3 दूनी के 6 कटाइए, -1/2, यानी कि दोनों क्या है, सेम आ गया। यहाँ पर भी दोनों सेम आ गया, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि ये भी क्वेश्चन हम लोग का सत्यता किए या जांच किए सत्यता की, तो ये भी सत्य पाया गया, ठीक है बाबू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको इरेज कर लीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 4u² + 8u। देखिए 4u² + 8u, ठीक है। देखिए एकदम सिंपल सा है, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन बनाएंगे तो एकदम सिंपल सा हो जाएगा। सबसे पहले इसका कॉमन यहीं पर निकाल लीजिए, ठीक है। कॉमन यहीं पर निकाल लीजिए। देखिए कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कॉमन किस तरह से निकलेगा, तो देखिए 4u यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए। अगर 4u कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा u, और प्लस यहाँ पर 4 दूनी के 8, 2 खाली बच जाएगा, u ऑलरेडी कॉमन निकल गया, ठीक है। तो एक पार्ट यहाँ से और एक पार्ट यहाँ से, तो हम कह सकते हैं कि 4u = 0, और दूसरा क्या होगा, u + 2 = 0, क्योंकि हमको निकालना है शून्यक। तो यहाँ पर u बराबर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, अगर उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, यानी कि 0/4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से u बराबर इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि u बराबर इधर हो गया 2 माइनस के, और यहाँ पर u बराबर हो गया 0, ठीक है। 0 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 0/4 होता है तो 0 होता है। अगर वहीं 4/0 रहेगा तो अनडिफाइंड यानी कि इनडिफिनिट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो इसको मान लीजिए बाबू क्या, अल्फा, और इसको मान लीजिए क्या, बीटा। अब हम करेंगे क्या बाबू, जांच कर लेंगे। तो जांच कर लीजिए फटाफट से, इक्वेशन लिख लीजिए, 4u² + 8u प्लस सी में कुछ नहीं दिया है तो 0 रख लीजिए, ठीक है। तो a बराबर रख लीजिए 4, b बराबर क्या हो जाएगा बाबू 8, और c बराबर क्या होगा 0। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए अब सबसे पहले हमको निकालना है योगफल, शून्य का योगफल, ठीक है। तो योगफल निकाल लेते हैं। जब योगफल निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होगा, -b/a होगा। तो यहाँ से अल्फा के जगह पर रखिए 0, प्लस बीटा के जगह पर रखिए -2, ठीक है, बराबर -b यानी कि -8, ए बराबर रखेंगे बाबू कितना 4। तो यहाँ से देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, -2 प्राप्त हुआ हमको, और यहाँ से 4 दूनी के 2 कटाएंगे, 4 दूनी के, तो यहाँ से भी -2 प्राप्त हुआ। यानी कि हम कहें कि -2 बराबर -2 योगफल हमको प्राप्त हो गया। अब यहाँ से ज्ञात कर लीजिए गुणनफल, ठीक है। यहाँ से ज्ञात कीजिए गुणनफल, गुणनफल को ज्ञात कर लीजिए। शून्यकों का, सब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो वो लिख नहीं रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बाबू, c/a। अल्फा के जगह पर रखे 0, इंटू बीटा के जगह पर रखना है -2, तो -2 रख दिए, बराबर सी के जगह पर क्या रखना है बाबू 0, और ए के जगह पर क्या रखना है 4। तो देखिए 0 से कोई संख्या से मल्टीप्लाई होता है तो 0 होता है, और 0 से कोई संख्या में डिवाइड होगा तो 0 बना देगा। तो चलिए 0 बना दिए, यानी कि यहाँ से भी हमारा क्या हुआ, सही पूर्ण रूप से सही पाया गया, ठीक है बाबू। उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा, आप अच्छे तरह से समझ भी रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर अब आ गए हम 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि t² - 15। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा और आप लोग को लेंदी लग रहा होगा या डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, ठीक है, आपके नज़र में भारी लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको क्या करना है कि इसको भी बना लेना है। तो देखिए यहाँ से भी अगर बनाएंगे ना, तो t बराबर एक बार √15 प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक बार t बराबर माइनस के प्लस के 15 लिखिए, और एक बार t बराबर माइनस के √15 लिखिए। √15 में होगा, इसको अल्फा मानिए और इसको मान लीजिए बाबू बीटा। आप ये समझ रहे हैं ना, क्यों रूट हो गया, t² अगर उधर जाएगा तो रूट में बना दिया,
रूट में बना दिया, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से टी स्क्वायर बराबर हो गया, माइनस के है उधर जाएगा तो प्लस के 15 होगा। ठीक है, तो एक बार प्लस मानिए और एक बार माइनस मानिए, और टी स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। टी बराबर अगर ज्ञात करना होगा तो इधर स्क्वायर है उधर जाता है तो रूट चढ़ जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि अल्फा बराबर हम कह सकते हैं कि एक बार टी के रूट 15 और बीटा बराबर माइनस रूट 15। अब यहाँ पर कीजिए जांच कर लेना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि टी स्क्वायर माइनस के, अब देखिए यहाँ पर क्या होला, बी बराबर 0 रख लीजिए, बी बराबर 0 रख लीजिए और 15 रख लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं है तो सबसे पहले लिख लीजिए ए बराबर 1, बी बराबर माइनस के 0 और सी बराबर माइनस के 15। ठीक है, अब क्या कीजिए कि इसकी सत्यता की जांच कर लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू, योगफल बराबर शून्यकों का योगफल। तो योगफल बराबर हम अगर ज्ञात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। अब देखिए माइनस बी बटा में ए, तो यहाँ से देखेंगे तो अल्फा बराबर कितना है, तो प्लस के 15 और बीटा बराबर माइनस के 15, रूट में है दोनों रूट में माइनस के 15, यहाँ से कर लीजिए। और यहाँ पर b बराबर कहाँ है, 0 है, b बराबर क्या है, 0 है, और यहाँ पर भी माइनस के 0 कर लीजिए, माइनस और माइनस के 0 बटा में a बराबर रख लीजिए 1। तो देखिए यहाँ पर ये कट के 0 हुआ और यहाँ पर भी 0 हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 बराबर 0 प्राप्त यहाँ पर हमारा हो गया। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर गुणनफल ज्ञात करते हैं। क्या बाबू, गुणनफल। जब गुणनफल ज्ञात करेंगे जब गुणनफल हमको ज्ञात करना होगा तो अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए रखेंगे। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर देखिए अल्फा बराबर रूट 15, इसके बाद बीटा बराबर रूट 15, इसके बाद माइनस में ये है तो माइनस लिख दीजिए। ठीक है, सी कितना है बाबू, 1 है, और ए कितना है, माइनस के 0 है। सी कितना है, तो सी कितना है तो माइनस के 15 है, और एक कितना है, 1 है। थोड़ा यहाँ पर दिक्कत हो गया, यहाँ पर समझिए रूट के 15 इंटू माइनस के रूट के 15। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा हो गया। इसके बाद सी बाई सी कितना है, माइनस के 15 और ए कितना है, 1 है। तो सबसे पहले निकाल लीजिए, देखिए दोनों मल्टीप्लाई होता है, रूट कट जाएगा और खाली 15 बचेगा, और माइनस इसमें है तो माइनस के 15 हो गया, और यहाँ पर 1 से करेंगे तो माइनस के 15, यानी कि यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ, सेम आया, यानी कि सेम हो गया। ठीक है, उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा और अच्छे तरह से आप समझ भी रहे होंगे। ठीक है, आज के क्वेश्चन नंबर, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर पहला का क्वेश्चन नंबर लास्ट है 6वां क्वेश्चन, और उसको हम अब करते हैं फटाफट से बना लेते हैं। ठीक, तो प्यारे छात्रों देखते हैं आज के कौन सा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि पहला का हम अंतिम में क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। पहला क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिया था, जो कि 5 को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और देखते हैं कि इसका अंतिम क्वेश्चन का। तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यानी कि 4 है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका पहले करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होता है, आप लोग जानते भी होंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर हमको प्राप्त होता है माइनस के 12। ठीक है, माइनस के 12 प्राप्त हुआ। चलिए, तो जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, -1, यहाँ पर 1 छिपा है तो -1 के बराबर आना चाहिए, यानी कि जोड़ घटाव करने पर -1 के बराबर आना चाहिए, और गुणा करने पर -12 के बराबर आना चाहिए। वैसे दो संख्या लेना है, यानी कि उस तरह का फैक्टर लेना है हमको। ठीक है, तो चलिए फटाफट से करते हैं। तो हम कहेंगे कि जोड़ या घटाव करने पर कितना बाबू, तो आएगा -1। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -12। तो वैसी संख्या लेंगे। तो देखिए 12 का फैक्टर हम करते हैं, तो 12 का अगर फैक्टर करेंगे तो देखिए 4 और 3 के रूप में टूटेगा, क्योंकि 4 और 3 12 होता है, आप लोग जानते भी होंगे 4 और 3 12 होता है। अगर यहाँ पर माइनस के 4 अगर रख देते हैं हम, माइनस के 4 रख देते हैं, तो देखिए माइनस के 4 में से अगर प्लस के 3 घटाएंगे तो देखिए माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12 आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका अगर फैक्टर जो निकलेगा 4 3 के रूप में होगा, और इस तरह के यहाँ पर मान रखेंगे -4 और प्लस का 3। ठीक है, तो फटाफट से रख लीजिए। तो यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x और माइनस के 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन इसमें क्या है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आप लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या एक पार्ट हुआ, और यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट हुआ, अगला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या निकलने वाला, अगर इसमें भी x है इसमें भी x है, तो यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिए।
x निकाल लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 3x² यानी कि x 2 है तो एगो x निकल गया तो एगो बचेगा। तो हम कह सकते हैं ना कि 3x होगा, माइनस का है तो माइनस लिख लीजिए। यहाँ से देखिए x 1 निकल गया तो x यहाँ पर नहीं बचेगा, यानी कि बच जाएगा खाली 4। ठीक है, फिर प्लस करिए। जब यहाँ पर प्लस किए तो यहाँ पर देखिए कौन सा निकलने वाला है, तो इसमें अगर x निकालते हैं तो इसमें x है नहीं तो नहीं निकलेगा। अगर यहाँ से 1 निकाल लेते हैं, अगर 1 निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर भी 1 मल्टीप्लाई में है, अगर 1 यहाँ से निकाल लेते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 निकाल लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और माइनस के क्या हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ लिए। तो देखिए निकल गया मेरा एक पार्ट यहाँ से निकल गया और एक पार्ट यहाँ से निकल गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि x + 1 एगो पार्ट हो गया और दूसरा का पार्ट क्या हो गया 3x - 4। हमको निकालना है शून्यक, तो शून्यक निकालना है तो सबसे बराबर 0 में कर दीजिए। बराबर में क्या कर दीजिए बाबू 0 कर दीजिए। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि बराबर में 0 करेंगे। अब देखिए x + 1 है बराबर के 0 है तो x इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो -1 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर जो आया मेरा अल्फ़ा बराबर आया -1। अब यहाँ से निकालिए 3x - 4 है बराबर 0, 3x इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर 4/3, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में। इसको कहेंगे हम का बीटा। बीटा ये हो गया। ठीक है, ये हो गया बीटा, यानी कि अल्फ़ा निकल गया बीटा निकल गया। अब हमको जांच करना है। ठीक है, तो जांच फटाफट से जांच कर लीजिए। इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब फटाफट से जांच कर लीजिए। तो जांच बराबर लिखेंगे क्या जांच लिखेंगे तो सबसे पहले लिख लीजिए 3x² माइनस के x माइनस के 4, यही ना है। इसको मानेंगे a तो a बराबर 3 लिख लेंगे, b बराबर कुछ नहीं है 1 छिपा है तो 1 यहाँ पर छिपा है तो b बराबर -1 हो गया और c बराबर क्या हो गया -4। ठीक है, तो अब शून्यकों का क्या योगफल करेंगे, तब एक बार शून्यकों का गुणनफल करेंगे। तो सबसे पहले योगफल करते हैं, तो लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल बराबर, तो शून्यकों का योगफल -b/a होता है तो -b, यानी कि यहाँ से शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है बराबर -b/a होता है, यही ना होता है। चलिए अल्फ़ा की जगह पर -1 रखेंगे तो अल्फ़ा की जगह पर -1, प्लस का है तो प्लस रख लीजिए, बीटा की जगह पर 4/3 है तो 4/3 रख लीजिए, हो गया यहाँ से काम। -b यानी कि -b, तो माइनस तो पहले ऑलरेडी है और -1 यहाँ पर भी है तो माइनस और -1 यहाँ पर रखिए b की जगह, और एक की जगह पर है 3 तो 3 रख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 एकम 3 -3 और प्लस के 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया बाबू प्लस हो गया, यानी कि खाली 1 लिख देते हैं बटा में 3। देखिए बड़ा वाले संख्या में से छोटा वाला अगर माइनस के घटेगा तो बड़ा वाला का साइन लगता है, तो देखिए 4 का साइन प्लस का था, इसमें 3 घटा है तो 1 हम कह सकते हैं कि 1/3 आएगा और यहाँ भी 1/3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब निकाल लीजिए, अब क्या बाबू अब निकालना है शून्यकों का योगफल निकाल लिए। अब एक बार निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का खाली गुणनफल लिख लेते हैं। गुणनफल आप समझ सकते हैं कि हम लिखे हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, क्या होता है c/a, यही ना होता है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हम कह सकते हैं कि c/a होता है, यही होता है शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फ़ा की जगह पर रखिए, तो अल्फ़ा की जगह पर हम रखेंगे क्या बाबू -1 रख दिए, और इंटू बीटा की जगह पर क्या रखना है तो 4/3 रख लीजिए। ठीक है, और c की जगह पर, तो c की जगह पर -4 है तो -4 रख लिए, और a की जगह पर देखिए 3 है तो 3 रख लिए, यानी कि -1 से 4 से होगा तो -4 होगा बटा में 3 बराबर, और -4 ऑलरेडी है बटा में 3, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जांच किए हम लोग शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल वो दोनों क्या हुआ सही हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और अच्छे तरह से आप समझे भी होंगे। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है जो कि एक और पार्ट लेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए एक और पार्ट ला रहे हैं और उसमें सेकंड क्वेश्चन को हम पूरा विधिवत बेहतरीन से करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।